नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे जेटी एकेडमी पे। और आज का टॉपिक है हमारा विद्युत तीव्रता का मान द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले आप विद्युत तीव्रता पॉइंट चार्ज के कारण एक्सियल लाइन पर डायपोल के कारण पढ़ चुके हैं और अब हम इक्वाटोरियल लाइन पे पढ़ने वाले हैं कि इंटेंसिटी का मान कितना होता है। तो सबसे पहले हम एक डायपोल लेंगे। डायपोल के बारे में आपको पिछले 2 क्लास में पूरा डिटेल में बताया जा चुका है। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या कहता है कि इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं वो हमारा इक्वेटोरियल लाइन होता है। डायपोल होता है कि 2 चार्ज होते हैं समान परिमाण के, एक निगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है आपका। अब यहां पर इस पॉइंट P पर हमें इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इस लाइन को मिलाएंगे। तो मिलाने पर एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये डायपोल जो होता है इसके बीच की जो दूरी होती है, दोनों चार्ज के बीच की दूरी, उसे हम जनरली 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर बात करें कि ये पॉइंट A पे Q चार्ज है और पॉइंट B पे प्लस Q चार्ज है और पॉइंट A पे माइनस Q चार्ज है, तो A से O के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा L। और फिर उसी तरीके से B से O के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा L। और इस पॉइंट मध्य बिंदु से R दूरी पर हमने कोई पॉइंट लिया है P, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा दिस वे, और निगेटिव चार्ज के कारण इधर हो जाएगा। अब यहां मान लेते हैं हमारा एंगल थीटा बनता है, यहां भी एंगल थीटा बनता है, और एक कंपोनेंट बनेगा हमारा इस तरफ, एक किधर बनेगा। ई नेट हमें यहां प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कंपोनेंट E2 साइन थीटा। अब इसका जो कंपोनेंट्स हमें प्राप्त होगा, एक कंपोनेंट होगा E1 cos थीटा और दूसरा हो जाएगा E2 cos थीटा। अब E1 और E2 cos थीटा को अगर हम ऐड करेंगे तब हमें नेट इंटेंसिटी का मान प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा है, ये इस पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट्स है। Y कंपोनेंट जो है हमारा वो एक दूसरे के E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। इसलिए ये Y कंपोनेंट जो है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे। तो काउंटर बैलेंस कर देंगे तो Y कंपोनेंट्स हमें नेट इंटेंसिटी का मान नहीं दे सकता है। नेट इंटेंसिटी का मान E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो एक ही डायरेक्शन में आएगा ई नेट पे, तो वो हमें
नेट इंटेंसिटी का मान देगा। तो आप यहां तक पहले फिगर को ड्रॉ कर ले, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। कि जनरल फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर। तो अगर हम प्लस क्यू के कारण पॉइंट पी पे निकालते हैं तो हमें प्लस क्यू यानी बी से पी के बीच की दूरी फाइंड करनी होगी, क्योंकि हमारे सवाल में ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है। हमें ये डिस्टेंस पता है कि हमने आर दूरी पर कोई पॉइंट लिया है जहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है। तो इस डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और ये डिस्टेंस हमें प्राप्त होगा आर स्क्वायर प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का वो है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो यहां से अगर हम मान लीजिए कि P निकालना चाहते हैं या फिर सॉरी H निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर हटकर रूट चढ़ेगा, पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उस हिसाब से ये आ गया। तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, अर्थात A से P के बीच की दूरी भी उतनी ही होगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप यहां तक पहले फिगर को अच्छे से समझ लें और फिर हम काम करेंगे आगे। अब देखिए इस फिगर से हमें यह कंफर्म है, लिख सकते हैं उपर्युक्त फिगर से उपर्युक्त फिगर से E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है इसलिए ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक आप लिखें पहले।
आइए, नेट इंटेंसिटी का मान केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ही प्रदान करता है, अर्थात ई नेट बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, दिशा एक समान, एक समान है। ई नेट बराबर, अब चूंकि E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड समान है तो हम इसे लिख सकते हैं E1 cos थीटा अब प्लस E2 cos थीटा। E1 बराबर E2, इसलिए ई नेट बराबर 2E1 cos थीटा। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब हमें ये करना है कि E1 और cos थीटा का मान अगर प्राप्त कर ले तो हम इक्वेशन 1 में E1 का मान और cos थीटा का मान पुट कर देंगे तो हमें नेट इंटेंसिटी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए आगे काम करते हैं। तो देखिए, अब फिगर से E1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R स्क्वायर। तो R के जगह पे याद रखिएगा कितना डिस्टेंस था, तो निकला था √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो E1 की वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खलास हो जाएगा। अब cos थीटा का मान अगर हम निकाल ले तो सारा काम आसान हो जाएगा। तो B/H होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप फिगर को देखें तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ये आपका फिगर है। अगर हमें cos थीटा का मान निकालना हो तो आप अगर फिगर को देखेंगे तो थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। तो cos थीटा बराबर होता है B/H। इस फिगर में आप देखिए थीटा यहां बन रहा है
तो थीटा के सामने का जो साइड होता है, भुजा होता है, उसे हम लंब कहते हैं, और उसके बाद जो जुड़ा हुआ होता है उसे आधार कहते हैं। तो आधार हमारा क्या हो गया, L, और H कितना दिया हुआ है, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसलिए कॉस थीटा का मान हो गया L बट्टे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम E1 और कॉस थीटा दोनों का मान निकाल लिए। तो कॉस थीटा बराबर अभी अभी आप देखें कि कितना आया था वैल्यू, L बट्टे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसलिए कॉस थीटा का मान हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स L बट्टे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम इसे पुट कर देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारा क्या था माय डियर फ्रेंड्स, तो वो देख ले। अब समीकरण 1 में E1 तथा कॉस थीटा का मान रखने पर ई नेट बराबर 2 E1 कॉस थीटा, ये हमारा समीकरण 1 था। तो 2 E1 का मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बट्टे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, ये 2 और L को मल्टीप्लाई कर दिए हैं। और यहां देखिए माय डियर फ्रेंड्स, रूट का मतलब हो जाएगा कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर है हमारा 1/2, इस पे कुछ पावर नहीं तो मतलब 1, इधर हो गया 1/2, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/2। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2, यहां हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2L को हम बोल सकते हैं P, और ये हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। यहां तक हो गया माय डियर फ्रेंड्स, आप इसे देख लें पहले। ठीक है, अब बस रिजल्ट आ चुका है, तो हम यहां लिखेंगे कि यदि L लेस देन R हो, तो इसका मतलब कि L का मान R की तुलना में बहुत 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 छोटा हो, तो E बराबर हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R का स्क्वायर पे पावर 3/2। अब इस स्क्वायर से ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बट्टे R पे पावर 3। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ। और अगर आपसे पूछा जाए कि R और E में क्या रिलेशन है, तो हम बोलेंगे कि ये 1/R³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां तक आपका जो है
कंप्लीट हो गया है। अब हम पोटेंशियल वाला जो आपको अभी जो मेन टॉपिक जो एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन डेरिवेशन वाला आने वाला है वो सब अभी हम करवा रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, कोई भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ना छूटे। ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ चल रहा है, और इसके बाद ये दोनों जो प्रोसेस हम कर लेंगे तब आपके लिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन गेस क्वेश्चन आएगा। तो आप अभी इन सब चीजों का प्रैक्टिस करते चले, लॉन्ग टाइप और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।